की आजादी के लिए न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी और यादगार परमात्मा खुदा की यादगार के लिए ये कितने लोग कुर्बान हो गए, गिनती नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के नाम दिए जिन्होंने कुर्बान किया, लेकिन उनकी कुर्बानी का कोई महत्व नहीं, कोई महिमा नहीं, केवल कहानी करके छोड़ देते। वो करनी में नहीं उतारी जा रही, केवल कथनी और बांचने और भाषण में, स्पीच में केवल कुर्बानी अदा की जा रही, लेकिन करनी में कोई नहीं उतारना। और काम बिना करने के होगा नहीं, शांति बगैर करने के मिलेगी नहीं, कोई लाभ करने के बाद ही मिलेगा। केवल कहते रहो, सोचते रहो, कभी लाभ आपको नहीं मिलेगा। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहते कहते हमारी जुबान रुक रही। खून की होली खेली कटा डाल सर, खून की होली खेली कटा डाल सर। चूड़ियां टूटी सिंदूर सब लुट गए, चूड़ियां टूटी सिंदूर सब लुट गए। जिस वतन के लिए लाल फांसी चढ़े, इस वतन के लिए लाल फांसी चढ़े, उस वतन की है इनको फिक्र ना रही। जिस वतन के लिए लाल फांसी चढ़े, उस वतन की है इनको फिक्र ना रही। इतनी बड़ी बात छोटी सी कहानी नहीं, कितनी बड़ी कुर्बानी केवल कहानी जवानी रह गई, लेकिन कार्यों में परिणित नहीं हुआ। तो आपको तो उन वीर सपूतों की कहानी को करनी को कथनी में नहीं, करनी में बदलना, तभी देश समाज को खुशहाल किया जा सकता। ये भाषण, स्पीच, प्रवचन ये खुशहाली नहीं देंगे। अगर मिलनी होती तो 70 साल की आजादी में सिवाय भाषण, सिवाय प्रवचन के समय दूसरा काम किया ही नहीं, और कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए आप किस तरह से कुछ नहीं होगा और न कुछ होगा। तुम्हारी उम्मीद सब खत्म, तुम यही करते रहो, चुनाव पर चुनाव पर चुनाव। सारा देश चुन गया और तुमने जिनको चुना उन्होंने तुम्हारे हित का, तुम्हारे भले का, तुम्हारे रोजी रोटी का, तुम्हारी न्याय सुरक्षा का कोई विधान, कोई नियम कानून आज तक नहीं चुना। तो भी चुनाव का मतलब क्या? एक चुनाव में 70 अरब रुपए खर्च होता। 5 साल के चुनाव के लिए 70 अरब रुपए खर्च होता। अगर बीच में गड़बड़ हो गया और मध्यवर्ती चुनाव हो गया तो 70 अरब चला गया। जब फिर चुनाव होगा फिर इतना ही खर्च होगा। तो ये बैलेंस किस पर जाएगा? कभी आपने बैठ के सोचा है ये बैलेंस किस पर जाएगा? भारत की जनता पर, और कोई देने वाला नहीं है।
केवल भारत की जनता, ये मजदूर, छोटे बड़े कर्मचारी अधिकारी, ये व्यापारी नहीं से लिए। और अभी तक आप सोते रहे हो कि आप सोते ही रहोगे? कब जागोगे? कब तुम्हारे लिए यानी सुख शांति के दिन आएंगे? न्याय सुरक्षा रोजी रोटी सबको समान रूप से मिल पाएगी? वो दिन कब आएगा? यहाँ तो कहा गया अच्छे दिन आएंगे। अच्छे आएंगे कि बुरे आएंगे? इतने बुरे कभी नहीं आए, न मुसलमानों के शासन में न अंग्रेजों के शासन। जितने बुरे दिन आपके सामने, इससे बुरा और तुम्हारा क्या हो सकता? इससे और बुरा तुम्हारा क्या हो सकता? तुम्हारा नुकसान और क्या हो सकता? जरा इस पर एक बार आपको विचार करना ही होगा। अगर विचार करने लगो, ये सब तुम्हारे सामने सिद्ध कर दिया जाएगा। सब संत महापुरुष जो भी कहेंगे सब करके दिखाएंगे। जब करके दिखाएंगे तो इनका क्या होगा? अरे अभी तो विचार करो, समय ज्यादा दूर नहीं है। अब सतयुग का सूर्य उदय होने वाला ही है। जब ये सतयुग का सूरज निकलेगा तो ये उल्लू चमगादड़ कहाँ छिपेंगे? कभी आपने सोचा विचारा ये कहाँ जाएगा? इनका क्या होगा? इनको छिपने की कहीं जगह मिलेगी? इसके बारे में संत रविदास जी, जो मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में बड़ा स्पष्ट वर्णन किया। देखो सैकड़ों वर्ष पहले आए थे और लिख के अपनी ज्ञान पोथी में रख गए। कहा था भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। सबसे बड़ा काम वो क्या करेगा जो धरती मंडल में किसी ने नहीं किया? जीते जी कई बार मरेगा, जीते जी कई बार मरेगा और जंगम देश में वो बिचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से हमला होगा, देश के अंदर चोरी घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा। कैसे हिंदुस्तान बचेगा? नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़कर सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में सुखेंगे। लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। ये बचने वाले कोई नहीं है। इनको भी काम होश है कि हमारे लिए कोई आ गया, हमारी खोज उनके पास, हमारे कर्मों का इतिहास उनके पास, ये इनको किसी को क्या मालूम? लेकिन रविदास जी तो सैकड़ों वर्ष पहले आए थे, वो पहले लिख के रख गए कि जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में सुखेंगे, लेकिन घर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। और आगे रमदास जी ने क्या कहा? 3 अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, शरीर तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात पहले कह दी। 3 अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई। भारत होगा विश्व विजेता,
भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, तब सतयुग दर्शन में आएगा। यानी 6 वर्ष सतयुग लागे और विश्व गुरु बन भारत जागे। ये महात्मा संत रविदास जी की भविष्यवाणी, जो मीराबाई जी के गुरु थे, आज के सैकड़ों वर्ष पहले आई। देखो महात्माओं को क्या नहीं मालूम, भूत भरी वर्तमान सब उनकी मुट्ठी में होता है और आप उनको पहचानते नहीं। अगर उनको पहचान लो, जबकि वो अपनी पहचान घूम घूम के देती, वही घर दरवाजा बाकी नहीं रहता जहाँ पर इस पहचान न बताते। लेकिन आपने कभी इस पर विचार नहीं, कोई विचार आपने। ये रविदास जी हैं जो मीराबाई के गुरु, कितने साफ शब्दों में संत रविदास जी ने कहा, लेकिन बात समझ में नहीं आई, इसलिए कि आपने उनके इतिहास को पढ़ा नहीं, उनके वचनों पर आपने गौर ख्याल किया नहीं है, तभी तो सच्चाई से इतनी दूर आप खड़े हो। इतनी पुरानी ये सब आपको बतानी पड़ती है कि भाई न मानो तो पहले की मान लो और अगर मानो तो वर्तमान की मान लो। पहला यानी भविष्य, भूतकाल और वर्तमान दोनों आपके सामने रखे गए और उसी से भविष्य का निर्माण होगा, वर्तमान से भविष्य का निर्माण होगा और आपके सामने रखा जा रहा। तो समझना तो आपको चाहिए, नहीं समझोगे तो समझा लो तुम्हारे काम में। लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाला कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमको समय की जानकारी नहीं दी गई या समय से हमको नहीं जगाया गया। ये हिंदुस्तान में कोई कह नहीं सकता। मैं 9 वर्ष से बराबर घूम घूम कर पूरे हिंदुस्तान में यही संदेशा देता हूँ, जो आगे आने वाला समय खराब उसकी जानकारी, ताकि उस खराब समय के आने के पहले हम अपना बचाव कर लें, अपनी व्यवस्था बना लें ताकि उससे बच सके। लेकिन आप नहीं मानोगे तो आप जानो आपका काम जानो। मेरा जो फर्ज है मैं वो अदा करता हूँ, एक नागरिक के हैसियत से जो फर्ज है उसको मैं बराबर आपके सामने खोल के कहता। कितने पहले से बराबर संदेश दिया जा रहा है